नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी के पीवाईक्यू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। जो ये क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्षित गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने अदर और सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है और बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया है हर एक सब्जेक्ट में। तो उसी तरह आज हम इस भी हिंदी के टॉप ट्वेंटी पीवाईक्यू क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सॉल्व। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ नेताजी का चश्मा? ऑप्शन ए है देशभक्ति, बी है पाखंड पर व्यंग, सी है इतिहास वर्णन, डी है सामाजिक सुधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाखंड का व्यंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? बाल गोविंद भगत वाज अ पर्सन ऑफ हिज नेचर। ऑप्शन है स्वार्थी, बी क्रांतिकारी, सी लोक सेवा, डी व्यापारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है लखनवी अंदाज पाठ किस पर व्यंग करता है? ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है दिखावटी तहजीब, सी है शिक्षा व्यवस्था, डी है गरीबी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है मनुष्यता कविता के कवि का नाम कौन है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कबीर किस भक्तिधारा के कवि थे? ऑप्शन ए है सगुण भक्ति, बी है निर्गुण भक्ति, सी है रामानंदी, डी है वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसमें अगला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नंबर 6 में कह रहा है सपनों के दिन किस विधा की रचना है? सपनों के जो दिन है उसमें किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है स्मरण, सी है निबंध, डी है जीवनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सपनों के दिन जो इस विधा है वो स्मरण विधा है। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है सूरदास के पदों में कौन सा रस प्रधान है? ऑप्शन ए है श्रृंगार, बी है वीर रस, सी है वात्सल्य, डी है गरुड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य के पदों में वात्सल का जो रस है वो वात्सल्य रस का प्रधान है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। पतझड़ में टूटी पंक्तियों के लेखक कौन है? पतझड़ में टूटी पंक्तियों के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी है अज्ञेय, सी नागार्जुन, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पतझड़ में टूटी पत्तियां जो हैं वो अज्ञेय इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है रहीम के दोहों में किस गुण की प्रधानता है? इसमें पूछ रहा है रहीम के दोहों में किस प्रकार की प्रधानता है? ऑप्शन ए है अहंकार, बी है विनम्रता, सी है क्रोध, डी है वैर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। विनम्रता जो है ह्यूमिलिटी, रहीम के दोहे हैं इसमें विनम्रता पाई जाती के गुण की प्रधानता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 तो दिया हुआ है। इसमें कह रहा है आत्म प्राण कविता के कवि क्या है?
कभी क्या चाहता है, ये कह रहा है इसमें। ऑप्शन ए है सुख, बी है धन, सी है साहस, डी है यश। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आत्मत्राण कविता में कभी साहस को चाहता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन ए है करुणा, बी है सामाजिक संवेदनहीनता, सी है राजनीति, डी है शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संवेदनहीनता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें कह रहा है बिहारी किस छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। जो बिहारी हैं उनके किस छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है सवैया, बी है दोहा, सी है चौपाई, डी है गीत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी जो है वो दोहा छंद के लिए प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इसमें 13 में कह रहा है टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य भाव क्या है। ऑप्शन ए है मित्रता, बी है राजनीति, सी है हास्य, डी है संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। टोपी शुक्ला पाठ का मित्रता जो है इसका भाव है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 14 दिया हुआ है कह रहा है सूरदास किस देवता के उपासक थे। जो सूरदास थे वो किस देवता के उपासक थे। ऑप्शन ए है राम, बी है शिव, सी है कृष्ण, डी जो है विष्णु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो थे वो कृष्ण देवता के उपासक थे, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया हुआ है इसमें कह रहा है डायरी एक पन्ना किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। डायरी एक पन्ना किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी जो है भारत छोड़ो आंदोलन, सी जो है स्वतंत्रता संग्राम, डी जो है स्वदेशी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कबीर की भाषा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है ब्रज, सी है अवधी, डी है ऑप्शन बी है अवधी, सी है सुदक्खड़ी, डी है खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कबीर की जो भाषा है वो सदुक्खड़ी है, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है मनुष्यता कविता पर केंद्रीय विचार क्या है। ऑप्शन ए है युद्ध, बी मानव धर्म, सी राजनीति, डी प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ कह रहा है लखनवी अंदाज पाठ की शैली कैसी है। लखनवी अंदाज पाठ की शैली कैसी है। ऑप्शन ए है गंभीर, बी जो है हास्य व्यंग, सी जो है करुणा, डी जो है वीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है बाल गोविंद भगत का जीवन किस मूल को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है भोग, बी है सेवा, सी है धन, डी है शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कबीर किस प्रकार की भक्ति के विरोधी थे। जो कबीर थे वो किस प्रकार के भक्ति के विरोधी थे। ऑप्शन ए है सच्ची भक्ति, बी जो है कर्म, सी जो है आडंबर पूर्ण भक्ति, डी जो है वो ज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हमने टॉप 20 हिंदी के क्लास 10 के PYQ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी तरह PYQ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। दोस्तों अगर इस क्लास की आपको PDF प्राप्त करना है तो दिए गए नंबर 72750803 पर आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।